आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे से छोटे शब्दों का मतलब भी बतलाऊंगा और कुछ ऐसे सेंटेंस भी बतलाऊंगा जो बहुत बहुत मुफीद हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। इंशाअल्लाह कुछ अरबिक के ख़ास ग्रामर के जुमले बतलाऊंगा, लफ्ज़ बतलाऊंगा, वो वीडियो के आखिरी में बतलाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ जुमले बना करके आपको बतलाता हूँ कि किस तरह से हम किसी से बातें करते हैं या किसी के बातों को समझने के लिए किस तरह से समझना चाहिए। कोई सामने वाला बोलता है तो हम किस तरह से उसकी बात को समझेंगे या हम अपना बात किस तरह से उसके सामने रखेंगे ताकि आप सामने वाला अच्छे से समझ जाए कि आप क्या कह रहे हो या वह किस तरह से कह रहा है, क्या कह रहा है। आपको अच्छे से मालूम होगा तभी समझेंगे कि हाँ, किस तरह से वो कहा है और क्या कहा है, उसके कहने का मतलब क्या है और आपके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप बारीकी नहीं सीखेंगे तो फिर किसी से भी बात नहीं कर सकते। आपको बात करने का तरीका नहीं आप जान पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी मिस ना कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जुमला है, मैं निकल गया हूँ, तुम कब निकलोगे। मैं निकल गया हूँ यानी कि हम किसी से हम फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई हम फला जगह चलना है, तो मैं निकल गया हूँ घर से, तुम कब निकलोगे। ठीक है, तो आदमी कहता है अना इतला इन तमीता तल्ला, इन तमीता तल्ला। इस तरह से आप कह सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैं तुमसे उब गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मैं तुमसे उब गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। ये बात आदमी कहता है जब किसी से आदमी परेशान हो जाता है। मान लीजिए कोई आदमी साथ में रहता है या साथ में काम करता है और बार बार गलती करता है या गलत तरीके से आदमी आना जाना उठना बैठना, तो आदमी कहता है ना कि मैं तुमसे उब गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। तो कहेंगे अना मिन अंत मलिनता। अना मिन यानी मैं, अंत मिन यानी तुमसे, मलिनता का मतलब होता है परेशान हो गया हूँ, उब गया हूँ। उब गया हूँ, किसी से अगर उब गए हैं तो कहेंगे अना मलिनता यानी मैं तुमसे उब गया हूँ। इस तरह से कह सकते हैं, या अंत मलिनता यानी तुमसे उब गया हूँ, इस तरह से आप कह सकते हैं। मैं तुमसे उब गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। ये एक आदमी ने हमसे कमेंट्स करके भी पूछा था कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं उनको तो कमेंट्स में बता दिया लेकिन वीडियो में भी बतला रहा हूँ। अगला जुमला है, तुम अभी तक नहीं निकले, क्या कर रहे हो। तुम अभी तक नहीं निकले, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अना अलान, अंत अलान, अंत अलान। अंत का मतलब तुम होता है या आप होता है। अलान का मतलब अब या अभी होता है। अलान की जगह पे आप अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अंत अलान। इला, इला का मतलब तक होता है, माँ का मतलब नहीं होता है। और तल्ला या इतला का मतलब निकलना होता है। ठीक है, तल्ला निकलना, इतला का मतलब निकलना होता है। तल्ला यानी किसी और को निकलने को बोल रहे हैं तो उसको तल्ला कहेंगे। ठीक है, ऐश सवी, ऐश सवी, ऐश का मतलब क्या होता है और सवी का मतलब कर रहे हो या करना, कर रहा हूँ, इसके लिए सवी का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम अभी तक नहीं निकले, क्या कर रहे हो, ये कहना होगा तो हम कहेंगे अंत अलान, अंत अलान या अंत अलहीन। अब अंत की जगह पे अंत या इंत कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इला मा तल्ला ऐश सवी यानी तुम क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं निकले, इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक बार यहाँ आए, दोबारा न आना। एक बार यहाँ आए, दोबारा न आना या दूसरी बार न आना। हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलने के लिए कई तरीके से बोल सकते हैं। बोलते हैं एक बार यहाँ आए, दोबारा न आना या दूसरी बार न आना, अब मत आना, इस तरह से हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ अरबी में अगर कहना होगा तो हम कहेंगे अव्वल मर्रा, अव्वल मर्रा यानी पहली बार या एक बार। अव्वल मर्रा पहली बार या एक बार। हिना जाई, हिना जाई यानी यहाँ आए, यहाँ आए।
तानी मर्रा मा जा, तानी मर्रा मा जा यानी दूसरी मर्तबा नहीं आना, दूसरी बार नहीं आना। अब देखिए जाई का मतलब होता है आए, आओ, या अभी ईजी आदमी कहता है ना, तो ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ, ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ। लेकिन आए, आओ, आना ये सब जो जुमले लफ्ज़ हैं इसके अलग अलग अरबी होते हैं, ठीक है। ऐसे हम ईजी अगर बोलेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा। एक बार यहाँ आए दोबारा न आना, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे बोलेंगे? दूसरे तरीके से यही मैंने बताया कि जा, जाई ये सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ईजी का इस्तेमाल अगर करेंगे, ईजी का इस्तेमाल भी करके जब तक नए हैं, आपको अच्छे से बोलना नहीं आता है या अच्छे से अरबी नहीं आती है, आप ईजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो पहले जुमले में बताया है उस शब्द को आप याद कर लीजिए ताकि वो आपके काम आएगा। तो एक बार यहाँ आए दोबारा न आना या दूसरी बार न आना, तो अव्वल मर्रा हिना ईजी, तानी मर्रा मा ईजी कह सकते हैं। एक बार बोल दिए दूसरी बार न बोलना, एक बार बोल दिए दूसरी बार न बोलना। हम लोग 2 आदमी 4 आदमी बैठ के कहीं बातें करते रहते, कोई आदमी बेफजूल का उसमें होता है, बेफजूल का बहुत ऐसे फटाफट कुछ ना कुछ बोलते रहता है, तो आदमी उसको चेतावनी देता है, उसको हिदायत देता है कि एक बार बोल दिए दूसरी बार न बोलना। तो कहेंगे अव्वल मर्रा तगुल, अव्वल मर्रा तगुल, या इंत कलाम भी कह सकते हैं, इंत कलाम भी कह सकते हैं। अव्वल मर्रा इन तगुल या अव्वल मर्रा इंत कलाम ऐसे कह सकते हैं, या अव्वल मर्रा तगुल कह सकते। तगुल का मतलब तुम बोलना, तुम बोलो, ठीक है। तानी मर्रा मा कलाम, तानी मर्रा यानी दूसरी मर्तबा, तानी का मतलब दूसरा होता है। तानी ऐसे बोलते हैं लोग तानी, लेकिन तानी नहीं होता, तानी होता है, तानी, लेकिन तानी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो तानी भी बोल सकते हैं या तानी भी बोल सकते हैं। मर्रा का मतलब बार होता है, यानी तानी मर्रा यानी दूसरी बार। मा कलाम यानी बात नहीं करना, बात नहीं करना या मत बोलना, इस तरह के लिए कलाम या गुल का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, ठीक है। तो गुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तगुल भी कह सकते हैं या इन कलाम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बोलने के लिए इस अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आदमी से कोई गलती हो जाती है तो सामने वाला से आदमी माफ़ी मांगता है, तो हिंदी में हम लोग कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, या माफ़ करना, इस तरह से आदमी, या माफ़ी चाहता हूँ इस तरह से कहते हैं। इंग्लिश में बोलने के लिए लोग बोलते हैं सॉरी, सॉरी बोल देते हैं, यानी सॉरी सब में आ जाता है, माफ़ करना या माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना, सब में आ जाता है सॉरी। ठीक उसी तरह से अरबी का अल्फाज है अना आसिफ, अना आसिफ यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अना आसिफ यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ। या दूसरा अल्फाज है अना मालिश, अना मालिश यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ या मुझे माफ़ करना, या सिर्फ मालिश भी कर सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं, यानी मालिश, मालिश यानी माफ़ करना, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ या मुझे माफ़ करना या माफ़ करना, ये जो अगर जुमला अगर आपको बोलना हो कहीं तो सिर्फ अना आसिफ कह सकते हैं या अना मालिश कर सकते हैं, या सिर्फ मालिश भी कर सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा मालिश का ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। हम जहाँ रहते हैं इस क्षेत्र में ज़्यादा लोग मालिश का इस्तेमाल करते हैं, और भी अदर जो जगह हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे आसिफ का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला जुमला है मैं अभी रास्ते में हूँ, तुम कहाँ हो। मैं अभी रास्ते में हूँ, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। ये जुमला हम इस्तेमाल करते हैं, किसी को हम फ़ोन करते हैं कि भाई फ़लाँ जगह चलना है, चलो। अब जैसे पहले मैंने शुरू में मैंने बताया कि निकलने के लिए, ठीक उसी तरह से ये भी जुमला है कि मैं अभी रास्ते में, हम निकल गए, घर से निकल के रास्ते में चल दिए और सामने वाले को हम पूछते हैं तुम कहाँ हो, तो हम बताते हैं या वो बताएगा कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं अभी रास्ते हूँ। तो अना अलहीन फ़ी तरीक़, अना अलहीन फ़ी तरीक़ यानी मैं अभी रास्ते में हूँ। अंतवैन यानी तुम कहाँ हो, अंतवैन यानी तुम कहाँ हो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। देखिए रास्ते के लिए कई अरबी का अल्फाज हैं, जैसे सिरात का मतलब भी रास्ता होता है, ठीक है, सिरात का मतलब भी रास्ता होता है, और तरीक़ का मतलब भी रास्ता होता है, तरीक़ का मतलब भी रास्ता होता है, और सबील का मतलब भी रास्ता होता है। यानी ये 3 अरबी का अल्फाज है। और भी अल्फाज होंगे जो हमको नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इंशाअल्लाह ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर, ठीक है। अलहीन का मतलब अब या अभी होता है। मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ, तुम चलोगे,
मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ, तुम चलोगे। तो अगर जुमला हमको किसी से कहना होगा तो कहेंगे अना रोहतानी मकान, अना रोहतानी मकान। अना रोह यानी मैं जा रहा हूँ, तानी मकान यानी दूसरे जगह। तानी मतलब दूसरा होता है और मकान का मतलब होता है जगह। हम लोग अपने देश के अंदर बिल्डिंग को, वो बड़े बड़े ऊंचे घर जो होते हैं उसको मकान कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मकान यानी जगह को मकान कहते हैं। कोई भी जगह है, चाहे खाली जगह है, चाहे भरा हुआ जगह है, कुछ भी होगा उसको मकान कहते हैं, ठीक है। तो अना रोह तानी मकान यानी मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ। इन तयल्ला, इन तक मतलब तुम हो गया। यल्ला कहते हैं किसी को चलना होता है ना, तो कहते हैं यल्ला यल्ला यानी चलो चलो, ठीक है। तो यल्ला कह सकते हैं, इन तयल्ला यानी तुम चलोगे। मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ, तुम चलोगे। अब कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जगह का नाम नहीं लिया गया, ठीक है। सिर्फ जगह ऐसे बताएगा कि जगह, मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ। अब सामने वाला आपसे पूछ भी सकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो, उस जगह का नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको बतलाना होगा, ठीक है। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, हमें जाना है। तुम कब आओगे, हमें जाना है। तो इन तमीता ईला, इन तमीता, इन तक का मतलब तुम होता है या आप होता है। मीता का मतलब कब होता है, मीता का मतलब कब होता है, ठीक है। ईला का मतलब तक होता है, ईला का मतलब तक होता है। आओगे, आओगे यानी ईजी, आओगे यानी ईजी यहाँ इस्तेमाल कर दिए हैं। हमें जाना है, हमें जाना, इसे अगर हमें कहना होगा हमें जाना है तो हम कहेंगे नहना रोह भी कह सकते हैं, ठीक है। या लोग, बहुत से लोग जिनको कम अरबी आती है वो अना रोह भी कह सकते हैं, कह देते हैं, ठीक है। लेकिन नहना रोह सही रहता है। नहना का मतलब हमें होता है, नहना जमा होता है, अना वाहिद है और नहना जमा है, यानी हमें जाना है। तो यहाँ ये नहीं कन्फर्म है कि कितने लोग हैं, एक लोग हैं कि 5 लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमको नहना या अहना या हन्ना इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। और एक है तो अना का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने नरोह यानी न से होता है नहना और रोह का मतलब जाना, तो नहना रोह को हम नरोह कह सकते हैं, ठीक। तुम कब तक आओगे, हमें जाना है। तुम कब तक आओगे, हमें जाना है। तो इन तमीता इला इजी नहना रोह, इस तरह से हम कह देंगे नरोह या नरोह कह सकते हैं। नरोह मैंने बताया ना कि नरोह ये जो नौ है ना, नौ। अब इसमें देख लीजिए एक चीज़ और बता दें, न रोह यानी न का मतलब हो गया नहना, नहना, और रोह का मतलब जाना। अब इसके अंदर अगर हम इसमें लास्ट में अगर तो लगा देते हैं, लास्ट में तो लगा देते हैं, जैसे नौरुहत, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नौरुहत यानी तो किसी भी अल्फाज के अगर आखिरी में अगर आ जाता है तो उसका मतलब था, थे, थी के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यही हम नरोह यानी हमें जाना है, ठीक। नरोह यानी हमें जाना है। लेकिन नौरुहत कह देंगे अगर, तो हमें जाना था, हमें जाना था, तो वहाँ पे सेंटेंस बदल जाएगा, मतलब बदल जाएगा और आ जाएगा वो बीते हुए समय के लिए। नरोह का मतलब हो गया हमें जाना, यानी ये अभी जाना है, और नरोहत यानी हमें जाना था, बीते हुए समय की बात हो जाएगी, ठीक। मैं डरता हूँ, तुम जल्दी आना। मैं डरता हूँ, तुम जल्दी आना। अना का मतलब मैं होता है, ठीक है। और खौफ का मतलब डरना होता है, खौफ का मतलब डरना होता है। तो इसमें मैं डरता हूँ, तुम डरते हो, वह डरता है ना, सब डरते हैं। इसके लिए अलग अलग अरबी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसे खौफ हम कह देंगे तो आदमी समझ जाएगा कि यानी डरने के लिए बोल रहा है, डर, ठीक है। तो अना खौफ, मैं डरता हूँ, या अना अखाइफ, अखाइफ, अखाइफ और से हो जाता है अना, यानी मैं। अखाइफ यानी अखाइफ कहेंगे तो अपने डरने के लिए बताया जा रहा है, अपने डरने के लिए। अगर तखाइफ आदमी बोलेगा तो तुमको डरने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ठीक। तो तुम जल्दी आना, तुम जल्दी आना। अंत सुरा ईजी, अंत सुरा, सुरा देखिए अरबी में लिखा जाता है सुरा, लेकिन ऐसे लोग सूरा 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 बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई जगह सूरा लिखा जाता है, सूरा लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, लेकिन उसका मतलब जल्दी होता है। तो सूरा जी यानी जल्दी आना। तुम न डरो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम न डरो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। कोई आदमी डरता है तो एक आदमी होता है उसके साथ में, वो हिम्मत उसको देता है कि भाई तुम डरो नहीं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो कहेगा
माँ अंत या अंत माँ, इसमें आगे पीछे भी करके आदमी बोल सकता है, माँ अंत भी बोल सकता है या अंत माँ भी बोल सकता है, ठीक है। तखाइफ, तखाइफ यानी तुम डरो, यानी तुमको डरने के लिए अगर कहा जा रहा है तो तखाइफ यानी शुरू में त का इस्तेमाल किया जाएगा, त से इंत हो गया, यानी तुम न डरो, तुमको डरने के लिए। और वही अखाइफ कहेंगे यानी अपने डरने के लिए इशारा किया जा रहा है। अखाइफ यानी मैं डर रहा हूँ और तखाइफ यानी तुम डर रहे हो, ठीक है। तो अंत मा तखाइफ यानी तुम न डरो, अना मौजूद हिना, अना मौजूद हिना यानी मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये प्रेजेंट के लिए बात किया जा रहा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ प्रेजेंट में, ठीक है। ये बीते हुए या आने वाले समय की बात है, ये मौजूदा हालत, मौजूदा वक्त की बात है, ठीक। मैं नहाने जा रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, मैं नहाने जा रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। ये अगर जुमला आपको कहना होगा तो कैसे कहेंगे? अना रोह सब्बा, अना रोह सब्बा, सब्बा का मतलब नहाना होता है, सब्बा का मतलब नहाना होता है। तो अना रोह सब्बा, लिल रोह मकतब, लिल का मतलब होता है के लिए, ली का मतलब होता है लिए और लिल का मतलब होता है के लिए। अब ली मतलब लिए, मतलब कोई सामान लिए नहीं, कोई सामान अगर किसी से लेना है लेंगे तो वहाँ पे हम सील का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सील का मतलब ले लो, ठीक है, ले लिया, ले लो या उठा लो, ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिए हैं कोई सामान तो वहाँ पे जीभ का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी आदमी मांगता है तो लाओ लाओ कहते हैं ना, तो वहाँ पे जीभ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये लिए मतलब किसके लिए? उसके लिए, उनके लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए, ये अल्फाज होता है ना। तो यहाँ पे हम लिए का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ली का इस्तेमाल करेंगे। ली मतलब सबके लिए, उनके लिए, मेरे लिए। लेकिन लिल यानी के लिए, यानी ये इशारा कर रहा है कि उसके लिए ख़ास है। तो ऑफिस जाने के लिए तो लिल मकतब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यहाँ एक और शब्द है तराबुस, तराबुस का मतलब भी नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो तुम यह सामान खरीदोगे, मैं बेचना चाहता हूँ, तुम यह सामान खरीदोगे, मैं बेचना चाहता हूँ। तो इसको हम बोलेंगे कैसे? अंत इश्तरी हादा अकरात, अंत इश्तरी हादा अकरात यानी ए बी अना बिया, ए बी अना बिया यानी अंत इश्तरी यानी तुम खरीदोगे, हादा अकरात, अकरात का मतलब सामान होता है। तो हादा अकरात मतलब यह सामान या इस सामान को, ठीक है। कोई सामान आदमी लिया और बोलता है कि तुम यह सामान खरीदोगे। अब वो कोई भी सामान होता है, उसका नाम यहाँ पे सामान का नाम नहीं लिया जा रहा है। ए बी अना बिया यानी मैं बेचना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ। बिया, बिया का मतलब बेचना होता है, उसको अरबी में बई कहते हैं, बई, बा या और ऐन मिल करके बई होता है, तो बई कहते हैं। तुम यह सामान खरीदोगे, मैं बेचना चाहता हूँ। तो अंत इस्तरी हादा अकरात ए बी अना बिया, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक। जला हुआ चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जला हुआ चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे? हरक शय, हरक का मतलब होता है जला, जल, कोई चीज़ जल जाता है तो उसको हरक कहते हैं, ठीक है। और शय का मतलब चीज़ होता है, शय का मतलब चीज़ होता है। अना माँ अबगा, अना माँ अबगा यानी मुझे नहीं चाहिए, अना माँ अबगा यानी मुझे नहीं चाहिए। अबगा की जगह पे लोग ए बी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ए बी का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज़ है, अबगा की जगह पे आप जैसे अहताज, अहताज का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जला हुआ चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए आप अना मा अहताज भी कह सकते हैं, यानी मुझे ज़रूरत नहीं है, जले हुए चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अहताज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अहताज का मतलब होता है मुझे ज़रूरत और तहताज का मतलब होता है तुझे ज़रूरत, ठीक है। तो तहताज या अहताज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जला हुआ चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ खास सेंटेंस बता रहा हूँ। वह को अरबी में हुआ कहते हैं, वह को अरबी में हुआ कहते हैं। औरत के लिए अगर बोलेंगे तो हिया कहेंगे, ठीक। वह सब यानी हुम अगर बोलेंगे तो वह सब, हुम का मतलब वह सब, हुआ मतलब वह, हुम मतलब वह सब। अंत का मतलब आप या तुम होता है, अंत का मतलब आप या तुम होता है। और वही बोल देंगे आप सब या तुम सब, यानी ये जमा हो गया, यानी यहाँ पे वाहिद और जमा। हुआ का मतलब वह, ये वाहिद है
हुम का मतलब वह सब, यह जमा है। अंत का मतलब आप या तुम, यह जमा है, वाहिद है। और आप सब यानी अंतुम, अंतुम यानी आप सब या तुम सब, आप सब या तुम सब, यह जमा है, यह जमा है। तो यहाँ वाहिद और जमा के बारे में अगर आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है तो एक आदमी के लिए बोलना है तो हुआ का बोलेंगे, हुआ इस्तेमाल करेंगे। दो आदमी या चार आदमी के लिए बोलना है या ज़्यादा आदमी के लिए बोलना है तो हुम का इस्तेमाल करेंगे, यानी वह सब। और एक आदमी के लिए अगर बोलना है अपने लिए, तो जैसे हम दो आदमी चार आदमी हैं तो या आपके सामने कोई आदमी है, ज़्यादा आदमी है, तो वहाँ पे इंता या अंता का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे अंतुम का इस्तेमाल करेंगे। अब अपने लिए अगर बोलना है या अपने तरफ जितने लोग हैं उनके लिए तो बोलेंगे अना। अना वाहिद है, अना का मतलब मैं होता है, अना का मतलब मैं होता है, ये वाहिद है। और वही अपने पास कई आदमी हैं तो क्या बोलेंगे, नहनु, नहनु यानी हम सब। नहनु का मतलब होता है हम सब, ठीक, नहनु का मतलब होता है हम सब। तो नहनु हम बोल सकते हैं, या नहनु, नहना, अहना, ये हन्ना, ये कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो नहना, नहनु, अहना ये जितना होता है ये सब हम सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप बोल सकते हैं। मन या मीनू, मन या मीनू का मतलब होता है कौन, मन या मीनू का मतलब होता है कौन। वही अगर सिर्फ मीन बोलेंगे तो मीन का मतलब हो गया से, मीन का मतलब हो गया से। तो मन या मीनू अगर बोलेंगे तो कौन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मन या मीनू। और मीनू सिर्फ मीन बोलेंगे तो मीन यानी से के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उससे, तो हुआ मीन, उससे, हुआ मीन उससे, है ना। या वह कौन, तो हुआ मीनू, हुआ मीनू यानी वह कौन। अब मीनू बोलेंगे हुआ मीनू तो वह कौन हो गया, ठीक। या हुआ मन तो वह कौन हो गया। और हुआ मीन अगर बोलेंगे तो उससे हो गया, उससे, ठीक है। तो इस तरह से अरबिक के सेंटेंस को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर कुछ गलती हुई हो बताने में या लिखने में तो आप हमको बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये गलती हुई है, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।